उन्होंने जब मिट्टी के एनालिसिस करवाए, लैब टेस्ट करवाए, एक ही साल के अंदर कार्बन का रेशियो 75% प्लस हो गया। वीडियो देखने जा रहे, उसके अंदर मार्च की इतनी ज्यादा गर्मी है, मार्च की, उसके अंदर उनकी फसलें क्या लहराती आप महसूस कर सकते हैं। तो ये गौ कृपा अमृतम का और गोबर का कमाल है। पर्टिकुलर एरिया में मिर्ची नहीं उगता था, तो बड़ी दिक्कत होती थी। कोई भी बहुत सारे प्रयत्न किए, वैज्ञानिकों ने भी किए थे, लेकिन वहां पे मिर्ची नहीं उग पाई थी। उन्होंने पहली बार उस एरिया में मिर्ची गौ कृपा और गोबर से उगा के दिखाई है। हमारे भारत की जो भी संस्था है वहां से प्रेरणा ले सकती है। बेल वर्ग की सब्जियों में तुरई बहुत अच्छी सब्जी है, पौष्टिक है, आयुर्वेदिक बहुत गुण होते हैं। तकरीबन लगभग 2 सवा 2 फीट लंबा है ये। कहते हैं ना वे प्रोडक्शन नहीं होता, तो इनका ये जवाब स्वामी जी ने दे दिया है। गौ कृपा अमृतम के माध्यम से उन्होंने जो तुरई तैयार की, आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी महत्व की बात है, देसी बीज, अपना खुद का बीज बनाया और संभाल रखा। 3 साल से एक ही बीज इस्तेमाल करते हैं। गाय माता को केंद्र में रखकर अगर प्राकृतिक तरीके से हम जो इसको करते हैं तो लगता है कि ये सभी समस्याओं का समाधान हमको जरूर मिलेगा। इतनी बड़ी संस्थान के अंदर बाहर से एलपीजी लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो सालमन की बात हुई, खर्च कम हुआ, और उसमें जो स्लरी निकली तो वही गोबर गैस की स्लरी के अंदर गौ कृपा अमृतम डाल के उसको खेती में उपयोग किया। और ये विश्वास के साथ हम हमारी संस्था में यहाँ 350 बच्चों हॉस्टल में अभ्यास कर रहे हैं उसको, और सेवकगण जो है, संतगण है, उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा प्रयास करते हैं कि प्राकृतिक जहर मुक्त सब्जियाँ प्रोवाइड कैसे कर सके, तो ऐसा ही हमारा प्रयास रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा कर भी लेते हैं। गौ कृपा अमृतम है वो पूरे भारत में निःशुल्क है, इसका कोई प्राइस कोई कभी भी नहीं ले सकता, और इतनी फ्री में मिलने वाला हम तो उसकी कीमत की जाए तो बहुत बड़ी कीमत है। अगर इसका यूज़ करते 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 हम यहाँ तक पहुँच गए तो फिर इसमें पानी डाल के, फिर गुड़ और छाछ डाल के उसको ये हम कर सकते हैं। गौ की कृपा से मिला हुआ अमृत है, इसको संभाल के रखना चाहिए। आप देखिए स्वामी जी ने कैसा रखा। 15 एकड़ जमीन में इसी कल्चर से काम होता है। 7 दिन के अंदर ये गौ कृपा अमृतम तैयार हो जाता है। उसके बाद तैयार होने के बाद ये मोटर पंप है, ये पंप से उठाकर हम यहाँ जो ड्रम रखा है वहाँ जाता है और फ्लड में भी जाता है। सीधा यहाँ से जो सब्जी है और अमरूद है वो सभी के प्लॉट में ड्रिप के माध्यम से जाता है। आज समझो कि मार्च का अंतिम दिन है और टेम्परेचर यहाँ का देखा जाए। नमस्कार किसान मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। आज हम बहुत खास जगह पे गौ कृपा अमृतम की अनुभूति के लिए जाएंगे। वो है माननीय नीलकंठ भगत, अंतली गुरुकुल, जूनागढ़। वहाँ के स्वामी जी ने हमको बहुत अच्छे से ये भावना के साथ जोड़ा और लगभग 6 साल से गौ कृपा अमृतम के इस पूरे अभियान का उनके संस्था के द्वारा बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। और माननीय नीलकंठ भगत जी दिन रात प्रयत्न करके गाय आधारित कृषि पे कैसे काम किया जा सकता है उन पे चिंतन और सीधा प्रत्यक्ष काम कर रहे हैं। और गौ कृपा अमृतम से कंटिन्यू 6 साल से ज़्यादा समय से कार्य करना, और सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने रिसर्च करते हुए काम किया है। उन्होंने जब मिट्टी के एनालिसिस करवाए, लैब टेस्ट करवाए, एक ही साल के अंदर कार्बन का रेशियो 75% प्लस हो गया। ऐसे वो 15 से ज्यादा फसल में काम कर रहे हैं। गन्ना उनका 22 फुट ऊंचा हो रहा है, टमाटर उगा रहे,
कॉलीफ्लावर उगा रहे, ब्रोकली उगा रहे, कई प्रकार के सब्जियां उगा रहे, और जटिल से जटिल फसल भी उन्होंने बहुत अच्छे से गौ कृपा अमृतम और गाय के गोबर के आधारित पे करके दिखाया है। तो बिल्कुल उनके द्वारा हमारे भारत की जो भी संस्था है वहां से प्रेरणा ले सकती है कि जिनके पास जगह है, जिनके पास व्यवस्था है, वो गौ माता को सम्मान पूर्वक रखे, गाय आधारित सब्जी वगैरह उगाइए। उनके वहां पे संतों को भी वो मिलता है, बच्चों को भी सब्जी खाने को मिलता है, जो वहां पे बच्चे वहां पे पढ़ रहे गुरुकुल में। तो इस प्रकार सभी संस्थाएं जिनके पास जमीन है, व्यवस्था है, उनको तो ये गाय माता का कार्य बहुत सरलता से कर सकते हैं। तो वहां से प्रेरणा लेना जैसा है, और बिल्कुल मैं कहूंगा कि बिल्कुल यहाँ से वो दिल से दिन रात हम लोग जुड़े के कैसे जमीन पे काम उतरता है उस पे हम लोग मिलके कार्य करते हैं। नीलकंठ भगत जी ने उन पर्टिकुलर एरिया में मिर्ची नहीं उगता था, तो बड़ी दिक्कत होती थी। कोई भी बहुत सारे प्रयत्न किए, वैज्ञानिकों ने भी किए थे, लेकिन वहां पे मिर्ची नहीं उग पाई थी। उन्होंने पहली बार उस एरिया में मिर्ची गौ कृपा और गोबर से उगा के दिखाई है। तो नीलकंठ भगत जी कटहल में भी काम करते हैं, और अलग अलग प्रकार के प्रयोग कैसे और वैल्यू एडिशन कर सकते हैं उस पे भी करते हैं। तो मैं हृदय पूर्वक नीलकंठ भगत जी और स्वामी जी का मैं धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने गाय आधारित कृषि पे इस पूरे अभियान में जो सहयोग दिया है, और कई किसानों को वहां से प्रेरणा और गौ कृपा अमृतम निशुल्क बांटा है। हमारी वहां पे शिविर भी रखी, और वहां पे बहुत अच्छे से उन्होंने कार्यक्रम भी करे थे, और कई किसानों को प्रेरणा दे रहे, और आगे हम लोग मिलके बड़ी योजना के साथ भी काम करने जा रहे। तो मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद कहूंगा नीलकंठ भगत जी और स्वामी जी को, और सभी किसान और सभी संस्था उनसे प्रेरणा लेके वहां पे जाके देख भी सकते हैं कि मिट्टी कैसे बदल रही है, कैसे फसलें खड़ी। और अभी जो आप वीडियो देखने जा रहे उसके अंदर मार्च की इतनी ज्यादा गर्मी है, मार्च की, उसके अंदर उनकी फसलें क्या लहराती आप महसूस कर सकते हैं। तो ये गौ कृपा अमृतम का और गोबर का कमाल है। ये वीडियो थोड़ा लंबा है, तो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको जिस पार्ट को देखना है वो डायरेक्ट देख सकते हैं। वो संदीप भाई ने और लालजी भाई ने यहाँ पे मेहनत करी है, तो बिल्कुल उसमें सीधे आप पहुंच के भी देख सकते हैं। तो मैं संदीप भाई और लालजी भाई, भगत सिंह भाई यहाँ के हिडन हीरोज है बहुत सारे, तो मैं उनको भी हृदयपूर्वक धन्यवाद कहूंगा। सभी को वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। थोड़ा गुजराती में भी बोल दूं कि ખેડૂત મિત્રો, માનનીય નીલકંઠ ભગતજીએ મંથલી ગુરુકુળ પાસે ખૂબ સરસ કામ કર્યું છે। ત્યાંથી સ્વામીજીએ આપણી એક શિબિર રાખી હતી, અને એ શિબિર પછી खूब सरस कार्य थયું। 15 થી વધુ પાકોમાં खूब સરસ પરિણામ છે। શેરડી પણ 22 ફૂટ ઊંચી થાય છે, ત્યાં ઘાસ પણ સરસ મજાનું ઉગાડેલું છે, મકાઈ પણ ગાયોને સરસ ખાવા મળે છે, એટલે ગાયો રાખે છે। એટલે જે પણ સંસ્થાઓ પાસે જમીન હોય ત્યાંથી પ્રેરણા લેવું પડે એવું સરસ મોડેલ બનાવ્યું છે એમને। અઘરામાં અઘરા શાકભાજી પણ સરળતાથી ગૌ કૃપા અમૃતમ અને ગોબરથી એમને કર્યા છે, અને કેટલાય ખેડૂતોને ત્યાંથી પ્રેરણા આપી છે। અને ગૌ કૃપા અમૃતમ કન્ટિન્યુઅસ 6 થી 7 વર્ષથી એ વાપરી રહ્યા છે, અને સરળતાથી લોકોને શીખવાડી રહ્યા છે। તો આવો ગૌ કૃપા અમૃતમ અને ગાય આધારિત શું અનુભવ છે, આવા શાકભાજી ત્યાંના ગુરુકુળના બાળકોને ખાવા મળે, જે અઘરામાં અઘરા શાકભાજી છે। ઇવન અમારા ગુરુકુળના બાળકોએ તે રીંગણથી લઈને કોલીફ્લાવર, બ્રોકલી, લેટ્યુસ બધું જ સરસ રીતે ઉગાડે છે। તો આવો એક મોકો મળ્યો છે જે ગાય આધારિત ઉત્પાદન ઘટે નહીં, ઉત્પાદન વધી શકે કેમિકલથી, અને સરસ મજાની ગુણવત્તાવાળું ભોજન મળે, ગાય બચે, ખેડૂત બચે, જમીન બચે, અને આપણે સાત્વિક રીતે પાછું ભારતનું પુનર્નિર્માણ થાય। તો આવી સંસ્થાઓ પાસેથી સરસ મજાનું જેમને કોઈને જોવું હોય તો એમના એરિયામાં જોઈ શકે છે, ત્યાંથી પ્રેરણા લઈ શકે છે, અને આગળ પણ સરસ અભિયાન ભેગા મળીને ચલાવીશું। તો ખૂબ ખૂબ આભાર। जय गौ माता किसान मित्रों, आज का वीडियो ये अति उपयोगी है हमारे किसान मित्रों के लिए और उन संस्थानों के लिए जो धार्मिक संस्था है, सामाजिक संस्था है, जिनके पास ज़मीन है, गौशाला है, और ये क्या क्या कर सकते हैं उनका उत्तम दृष्टांत ये अपने ये संस्थान के माध्यम से देखने को मिला है। वंदनीय नीलकंठ भगत जी ने हमको खेत में विज़िट करवाया, उनकी गौशाला में गए हम, और उन्होंने क्या कितने कितने प्रयासों से कितना अद्भुत स्वावलंबन की तरफ अपने संस्थान को लेकर गए हैं। हम देखें तो उन्होंने यहाँ पे गौशाला के अंदर गौ माता का अच्छा स्वास्थ्य देखते हुए अच्छा संवर्धन का कार्य किया है। इसके ऊपर इसको जो गोबर मिला तो गोबर का अच्छा सा उसने स्तरीय खाद में कन्वर्ट किया है, साथ में गोबर गैस का भी लाभ लिया है। इतनी बड़ी संस्थान के अंदर बाहर से एलपीजी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो स्वावलंबन की बात हुई, खर्च कम हुआ, और उसमें से जो स्लरी निकली तो वही गोबर गैस की स्लरी के अंदर गौ कृपा अमृतम डाल के उसको खेती में उपयोग किया। और अभी आने वाले समय के अंदर नया प्लान को डालने वाले स्वामी जी ने बताया कि उसी स्लरी जो एक्स्ट्रा बच रही है
इसमें दो तरह का, एक लिक्विड और सॉलिड खाद बनाया जाएगा, उसकी भी बिक्री होगी, तो इसमें भी संस्थान को आय मिलेगी। इसके उपरांत हमने खेती में देखा तो यहाँ पे जो विद्यार्थीगण जो रहते हैं तकरीबन 350 के आसपास है, तो तीनों समय सुबह नाश्ता, दो समय का भोजन, और बाकी जो आगंतुक रहते हैं संस्था के कार्यक्रम में रहते हैं, संत लोग भी रहते हैं यहाँ पे, तो सभी का भोजन यही तरह से ऑर्गेनिक भोजन होता है यहाँ पे। तो हम संस्थानों में कई जगह, आश्रमों में बहुत बड़ी जगह है, ज़मीन है, थोड़ा सा सोच के ऐसा प्रयास किया जाए तो फल भी यहाँ से मिल रही है, फूल भी यहीं से प्राप्त हो रहे हैं, और साथ में ऑर्गेनिक सब्जी, यानी कि भगवान ठाकुर जी जो भोग लगाते हैं वो भी ऑर्गेनिक होता है। क्या हम भगवान को अच्छा भोजन नहीं दे सकते, अच्छा भोग नहीं लगा सकते? क्या हम ऑर्गेनिक देंगे तो भगवान अति प्रसन्न होंगे। भक्त की भावना होती है कि ठाकुर जी हम अच्छे से अच्छा देवे। तो जिन संस्थानों के पास ज़मीन है, जिन संस्थानों के पास गौशाला है या गौमाता रखने की संभावना है, तुरंत गौमाता को रखना चाहिए, अच्छा संवर्धन करना चाहिए, ऐसे गोबर गैस के माध्यम से काम करना चाहिए। वहीं पे फूल फल सब्जी उगाकर संस्थान में जो रहते हैं साधक लोग, जो संत लोग, उनको भी सात्विक भोजन मिले। साथ साथ में भगवान को, ठाकुर जी को पहला आग्रह होगा उनको हम सात्विक भोजन देवे। ठाकुर जी को हम जहर वाले क्यों खिलाए हम? तो यही भावना के साथ चलते हुए आदरणीय नीलकंठ भगत स्वामी जी ने हमको पूरा यहाँ पे प्रत्यक्ष दिखाया है, उन्होंने कैसे काम किया है। तो भी संस्थानों को भी देखना चाहिए ये सब, और इसको अनुकरण करने का प्रयास हमें करना चाहिए कहीं ना कहीं। दूसरी बात, किसान लोग जो कहते हैं कि बिना यूरिया, बिना DAP, बिना पैसे कुछ नहीं हो सकता है, तो उनको यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं, यहाँ पे गोकृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी खूब भावना से सभी गोभक्तों को, सभी किसानों को यहाँ पे इनवाइट करते हैं, उनको दिखाते और फ्री में गोकृपा अमृतम बांटते भी। हजारों से लोगों को उन्होंने बांटा है यहाँ पे। और कई लोग, हम कई बार बताते हैं कि भाई गोकृपा अमृतम कहाँ कहाँ पहुँचा, तो 24 राज्यों से अधिक राज्यों में पहुँचा है। लाखों की संख्या में किसान लोग अपना रहे। जैसे कि हमारी गिनती में यहाँ पे केवल स्वामी जी है, किसान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आए तो मालूम पड़ा कि स्वामी जी के माध्यम से हजारों लोगों तक पहुँचा है, वितरण किया, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन किया है। अभी उन लोगों ने कितनों को दिया तो स्वामी जी को भी मालूम नहीं होगा। तो ऐसे गोकृपा अमृत अविरत स्वरूप से बड़ी मात्रा में गांव गांव, खेत खेत तक पहुंच रहा है, और काफ़ी किसान लोग लाभ ले रहे हैं। जो लोग किसानों के पास नहीं पहुंचा है, तो इस संस्थान के माध्यम से, हमारे माध्यम से, जो यहाँ पे एक नंबर शो होगा, इसके माध्यम से संपर्क करके आप गोकृपा अमृत प्राप्त कर सकते हैं। जब एक स्वामी जी इतना करके दिखाया तो हर किसान भी कर सकता है। सभी किसान मित्रों, हम स्वामी जी से प्रेरणा लेवे, उनका मार्गदर्शन लेवे, और हम इस दिशा में आगे बढ़े। आदरणीय स्वामी जी, हमको आप और किसानों को संदेशा देना चाहिए। नमस्कार, सहजानंद प्राकृतिक फार्म से मैं पार्षद नीलकंठ भगत आज ये वीडियो के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहूँगा कि आप गाय आधारित प्राकृतिक कृषि गोकृपा अमृतम को साथ में लेकर गाय माता को केंद्र में रखकर जरूर करें, क्योंकि आज के वर्तमान समय की खास वो जरूर है। जैसे कि भाई ने बताया कि हमारा किसान स्वावलंबी कैसे बने, जो कि आज खेती में ज़्यादा खर्चा हो रहा है और मुनाफा कम हो रहा है। वो समस्या का समाधान ये प्राकृतिक खेती है। गोकृपा अमृतम के माध्यम से जो खेती हो रही है वही उसका समाधान है, क्योंकि इसमें बीज को हम खुद तैयार करेंगे और पेस्टिसाइड को बंद करेंगे। उसके सामने छिड़काव के लिए यदि कोई कीट का प्रकोप होता है तो गोकृपा अमृतम का यूज़ करेंगे, और खाद के रूप में भी हम हमारी कंपोस्ट तैयार करेंगे और गोकृपा अमृतम को ज़मीन में देंगे, तो लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कम हो जाएगा और मुनाफा बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए सभी किसानों को ये खेती को अपनाना चाहिए, और सभी संस्थाओं को भी ये बात को, और ये जो झुंबेश चल रहा है, ये अभियान चल रहा है गाय आधारित प्राकृतिक कृषि का बंसीगिर गौशाला, और भाई श्री गोपाल भाई के द्वारा जो ये अभियान चल रहा है उसको या आगे बढ़ाने में लिए सभी संस्थाओं को भी मेरा नम्र निवेदन है कि वो भी आगे आए, क्योंकि ये प्राकृतिक कृषि है वो बहुत ही फायदेमंद है। आज हमारे स्वास्थ्य के साथ इतना सारा खतरा मंडरा रहा है कि बाजू में अजाब गांव है, तो वो गांव में आज बहुत सारे कैंसर के केस आ गए चुके हैं। और हमारा ये सोरठ है, सोरठ का अगले साल का जो एक एनालिसिस हुआ था, तो इसमें 300 गुना कैंसर का बढ़ावा हुआ है। 300 गुना
300 गुना। बहुत बड़ी बात है। तो इसमें आमतौर पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भूमिका है वो हमारी जो जीवन शैली है, हमारी रोजिंदा जो हमारे खान पान करते हैं वही ज़्यादा उसका कारण है। और इसका जो कोई समाधान ला सकता है तो वो गाय आधारित कृषि लाता है, क्योंकि हम जब सुबह उठते हैं और शाम जब सोने जाते हैं तब तक की हमारी पूरी जीवन चर्या है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हम ग्रहण करते हैं हमारे जीवन में, जैसे कि हम कपड़ा पहनते हैं, हम पानी पीते हैं, हम खाना खाते हैं, वो सब पृथ्वी धरती माता से ही उत्पन्न होता है और किसान के द्वारा ही उत्पन्न होता है। अगर हम इसको सुधार लेते हैं, उसको गाय माता को केंद्र में रखकर अगर प्राकृतिक तरीके से हम जो इसको करते हैं तो लगता है कि ये सभी समस्याओं का समाधान हमको ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी मित्रों को नम्र निवेदन करूंगा कि आप इस अभियान में जुड़े और जहां जहां आपको अच्छा लगे गाय माता को साथ में रखकर जो प्रयास हो रहा है वो सभी को अच्छा मक्खन हम लेकर सभी को साथ में लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो जरूर हमारी जो ये समस्या आज अभी तो शुरुआत हुई है वो सभी समस्याओं का समाधान हम आराम से जल्दी प्राप्त कर लेंगे, ऐसा मेरा एक विश्वास है। और ये विश्वास के साथ हम हमारी संस्था में यहाँ 350 बच्चों हॉस्टल में अभ्यास कर रहे हैं उसको, और सेवकगण जो है संतगण है उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा प्रयास करते हैं कि प्राकृतिक जहर मुक्त सब्जियाँ प्रोवाइड कैसे कर सके, ऐसा ही हमारा प्रयास रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा कर भी लेते हैं। सभी को ये वीडियो के माध्यम से एक नम्र अपील, और ख़ास करके जो हमारे यहाँ की सौराष्ट्र की और गुजरात भर की जो धार्मिक संस्थाएं है, सामाजिक संस्था है, उसको एक इस वीडियो के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा कि आप कम से कम तो हमारे जो भगवान है ठाकुर जी है उसके थाल उसके भोग के लिए आप ये जहर मुक्त उत्पादन कीजिए, खेती कीजिए। और सभी किसानों को भी एक अपील है कि भाई आप थोड़ा सा शुरुआत कीजिए, ज़्यादा नहीं तो आधा एकड़ पा एकड़ में शुरुआत कीजिए और अपने फैमिली के लिए जहर मुक्त अनाज फल फूल और सब्जी उगाइए। यही मेरा इस वीडियो के माध्यम से सभी को नम्र निवेदन है और सभी को एक संदेश के रूप में कहना चाहूँगा कि भाई आज के समय में जो ये प्राकृतिक खेती गाय आधारित खेती है, गौ कृपा अमृतम, जो बंसीगिर गौशाला और गोपाल भाई ने बड़ी मेहनत के साथ लाया है और गौ माता की कृपा के साथ उसका नाम गौ कृपा अमृतम रखा है, तो इसको साथ में लेकर अगर हम चलेंगे तो हमारी आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की जो आज समस्या है वो सभी समस्याओं का समाधान ये गौ कृपा अमृतम के माध्यम से खेती आप हमारे समस्याओं का समाधान दे सकता है। तो बस ये वीडियो के साथ हमें सभी को यही मेरी नम्र अपील थी। जय भारत, जय गौ माता, जय स्वामीनारायण। जय गौ माता। किसान मित्रों, गोपाल भाई जी हमको बार बार बताते हैं, नीलकंठ भगत जी बार बार उनका उल्लेख करते हैं, तो आज हम इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। गौ कृपा अमृतम 6 साल से लगातार प्रयोग करते हैं। उन्होंने थोड़े से शुरुआत की, गोपाल भाई कहते हैं ना, एक आधा बीघा 10 बाय 10 प्लॉट से शुरुआत करो, लेकिन धीरे धीरे करते 100% उसका प्रयोग करें, खूब अच्छा परिणाम मिलता है। उसका उत्तम उदाहरण आप अपने को यहाँ दिखने मिलेगा। तो हम आज गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के वंथली गांव के अंदर स्वामीनारायण गुरुकुल सजान फार्म में हम उपस्थित है। आदरणीय पूजनीय नीलकंठ भगत जी हमारे साथ में हैं। उन्होंने एक ही जगह पे 15 से 20 क्रॉप पे उन्होंने काम किया है। उन्होंने यहाँ पे गौशाला पे चारा का स्वावलंबन पर काम किया है, नेपियर घास के माध्यम से। उन्होंने यहाँ पे कई किसानों को गोकुलाम का वितरण किया है। गोपाल भाई के 2 बार शिविर भी हुआ है और लगातार किसानों के अविरत काम करने वाले आदरणीय पूजनीय नीलकंठ भगत जी से मिलते हैं। जय स्वामीनारायण, जय गौ माता। तो हमारे दर्शक मित्रों को बताइएगा, आपने कैसे इसका आरंभ किया और आप कहाँ तक पहुँचे? आपने थोड़े से शुरुआत किया, कैसे आगे बढ़ते गए, क्या क्या परिणाम मिला, कौन सी फसलों में परिणाम लिया और कैसे कल्चर संभाल के रखा है आपने और कैसे किसानों को वितरण करते हैं, कृपया दर्शक मित्रों को बताइएगा। देखिए, यहाँ गौ कृपा अमृतम की बात है
तो आज से लगभग 6 साल पहले 7-8 साल से मेरे को संपर्क में आया था गोकृपामृतम। उसके बाद बीच में थोड़ा 1-2 साल छूट गया था क्योंकि हम दूसरे स्थान से यहाँ आए थे, शिफ्ट हुए थे। उसके बाद आज 6ठा साल चल रहा है जो गोकृपामृतम हम यूज़ करते हैं खेती में। तो उसकी बात की जाए कि भाई कौन कौन सी फसल में उसका जी। प्रयोग किया है, तो लभी सभी प्रकार की सब्जियां जी और गन्ना है। जी, और सब्जियों को थोड़ा नाम गिनाएंगे स्वामी जी? सब्जी में देखिए तो हमारी रोज की जो जरूरियात जी। है वो टमाटर टमाटर, और मिर्च मिर्च, लौकी यानी कि लौकी, दूधी हाँ, और तोरई, तुरई, गिलकी, गिलकी, हाँ जी ऐसे लगभग सभी प्रकार की जी। फसल, आपने कुछ फोटो भेजे थे, आपने कुछ गोभी पत्ता, फ्लावर, हाँ, इस पे हाँ। भी बहुत अच्छा काम किया जो सेंसिटिव क्रॉप में गिने जाते हैं। हाँ। शायद ब्रोकली भी अपने फोटो भेजे थे हमको। हाँ। तो ऐसे सारी सब्जियों पे आज लोग, किसान लोग क्या करते हैं, सब्जी की खेती तो बिना दवा वगैरह होगी ही नहीं। तो इसका विकल्प उन्होंने उत्तम तरह से खड़ा किया है। आपने स्वामी जी ने वही गोकृपामृतम का स्प्रे करना, उसी को पानी के साथ देना है और इसी का स्लरी खाद जो हमने आगे देखेंगे उसी में गोकृपामृत डाल के वही खाद के तौर में देते हैं। तो स्वामी जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो आपने गोकृपामृत का प्रयोग किया इन सब्जियों में, तो कोई स्वाद में कोई अंतर आया क्या? स्वाद में तो बहुत अंतर आता है। हाँ जी स्वाद में, और जो इसकी जो पकने की क्षमता है, जी वो जो केमिकल वाला होता है वो सब्जी, और ये जो प्राकृतिक होता है गाय माता के गोबर और जी। गोकृपामृतम के माध्यम से जो तैयार होता है, वो दोनों को जो हम रसोई घर में पकाते हैं तो उसमें आधा से ज्यादा समय का डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि- यानी जल्दी पकता है। हाँ, जल्दी पक यानी जाता है। ऊर्जा की भी बचत होती है। हाँ, अपने गैस की जो बचत होती है वो भी एक फायदा है। बहुत स्वाद तो सुंदर। एकदम बहुत अलग होता है। यानी स्वाद और स्वास्थ्य और आर्थिक भी फायदा है। हाँ, बहुत सुंदर। स्वामी जी किसान मित्रों, अब कई बार किसानों की शिकायत आती है कि भाई मुझे कल्चर ले गया था, मैंने प्रयोग किया, पहली बार अच्छा परिणाम है लेकिन दूसरी बार थोड़ा सा कम मिला है, थोड़ा कम है, तो ध्यान में आता है इसके बाद कल्चर ही सही नहीं होता है। तो कल्चर को संभाल के रखना बहुत जरूरी है। तो हम कहते हैं कि भाई एक बार मदर कल्चर यहाँ से ले जाओ तो अलग रूम में, अलग गोडाउन में जगह पे एक बेड अच्छे से बना के रखो, उसको मेंटेन रखो। हर महीने 1 लीटर छाछ, 1 किलो गुड़ देते रहना है और उसी में लेकर सबको वितरण करना या इसमें से बनाना है। यदि मदर कल्चर संभाल के रखा है तो बाकी जो कल्चर की सारी बैच बनी सारी एक जैसी होगी। लेकिन मदर कल्चर ही बिगड़ा होगा तो सारी बैच ऐसी अच्छी नहीं होगी, तो अच्छा परिणाम भी नहीं मिलेगा। तो स्वामी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो यहाँ पे एक जगह पे उन्होंने कल्चर संभाल के अलग रखा है। जो 4-5 साल पहले उनको मिला था वही कल्चर आज चलता रहता है, बार बार उनको लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कई किसान मित्र कहते हैं कि भाई मैंने 2 साल ले ली हो गया, अब नया मुझे दीजिए। नया कुछ नहीं होता है, वही सब कुछ है। तो एक बार कल्चर लेके जाइए, संभाल के रखिए तो हमेशा चलता रहेगा। स्वामी जी जानेंगे हम, आपने कैसे संभाल के रखा है कल्चर, स्वामी जी बताएंगे आप? देखिए गोकृपामृतम है वो पूरे भारत में निःशुल्क है। इसका कोई प्राइस कोई कभी भी नहीं ले सकता, और इतनी फ्री में मिलने वाला, हम तो उसकी कीमत की जाए तो बहुत बड़ी कीमत है। आज हम रासायनिक खाद जी। और पेस्टिसाइड का कितना बिल पूरे साल में देते हैं एग्रो वाले को, तो ये तो हमको फ्री में मिलता है। तो उसका फ्री है इसलिए इसको फ्री मत समझिए, जी। इसकी कीमत बहुत बड़ी है। इसको संभाल कर अपने जी जान से इसको संभाल कीजिए। आज से मैं 3 साल पहले बंसीगिर गौशाला से कल्चर लाया था, तो आज तक 3 साल तक मैं इसको संभाल कर एक अलग जगह पर, जहाँ ठंडी जगह हो, वहाँ रखता हूँ और उसको बार बार वही में मल्टीप्लाई करता हूँ। और जो यहाँ किसान लेने आते हैं और हमको दूसरा अगर बनाना है ज़्यादा मात्रा में, जी। तो उसी में से मदल कर लेकर बनाते हैं। बाकी वो तो अपनी जगह पर स्थिर रहेगा, बिल्कुल रोज रहता है। और दूसरों किसानों को भी वही देता हूँ। इसलिए मैं किसानों को यही कहना चाहता हूँ कि भाई इसकी सार संभाल अच्छी तरह रखो। कई किसान मेरे पास आते हैं, आज ले जाते हैं और 6 महीने के बाद फिर आते हैं, या रे वो मजदूर ने डाल दिया, या तो फोन में गिर गया, बारिश का पानी गिर गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गोकृपामृतम बहुत महामूल्य कीमती चीज़ है जो हमारे किसान, हमारी खेतीबाड़ी को समृद्ध बनाने वाली है। इसकी कीमत हम अच्छी तरह समझे और ठीक ठाक जगह पर मदर कल्चर को रखा जाए। एक बार यहाँ से ले गए, उसको मल्टीप्लाई किया आपने, 200 लीटर बनाया, तो उसमें से आप थोड़ा या आधा इसको अलग रख दे, और जो हमारा डे स्टॉक के रूप में इसको रख दे, और उसको बार बार जब आपको ज़रूर पड़े तब उसी में से बनाकर जो करेंगे तो एक ही
प्रकार का एक समान मात्रा में जो गोकृपामृतम है उस वो बनेगा तो आपको उत्तम परिणाम भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो कल्चर संभाल के रखना बहुत बड़ी महत्व की बात है। तो स्वामी जी से हम सीखेंगे कि कल्चर कैसे संभाल के रखना है। दूसरी बात, कल्चर बनाया, इसका उपयोग कैसे करें, उपयोग की विधि। कई बार आज पूछते हैं किसान मित्र हमको कि खेते में कितना डालना, कब डालना, कैसे डाले, कैसे लेके जाए आगे। मेरे एक जगह पे वहाँ लंबी दूरी पे है खेत है, वहाँ ट्यूबवेल पानी का जगह है। तो स्वामी जी बहुत अच्छा रास्ता निकाला है। तो स्वामी जी से हम जानेंगे कि मेन मदर कल्चर कहाँ बनता है, फिर वहाँ गोकृपामृतम कैसे मोटर से दूसरी जगह लेके जाते हैं, फिर वहाँ से खेत में कैसे बहाते, पूरा प्रैक्टिकल जानेंगे स्वामी जी के साथ आज। और सारे क्रॉप जो भी यहाँ पे लगभग 8-10 प्रकार क्रॉप अभी है यहाँ पे विद्यमान, तो ऐसे काफ़ी सीजन पूरी हो गई है अभी, फिर भी जो भी क्रॉप खड़े हैं उसकी हम पूरा मुलाकात लेंगे, उसका दर्शन करेंगे, उसका परिणाम देखेंगे। आइए किसान पहले मदर कल्चर दिखा। हाँ, पहले अपने मदर कल्चर देखते हैं। देखिए ये गोकृपामृतम का मदर कल्चर है जो हम 3 साल पहले लाए थे बंसीगिर गौशाला से। उसको यही जगह पर रखते हैं और यहाँ बनाकर दूसरा जो मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ से मदर कल्चर लेते हैं और किसानों को भी यहाँ से देते हैं। लेकिन ये जो ड्रम है वो यही जगह पर रहता है। अगर इसका यूज़ करते 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 हम यहाँ तक पहुँच गए तो फिर इसमें पानी डालते हैं, फिर गुड़ और छाछ डाल के उसको यही बना कर रख देते हैं। इसलिए जो हमारे पास एक बार आया मदर कल्चर, वही मदर कल्चर 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक यही रहना चाहिए। और यहाँ इसमें से मल्टीप्लाई करके हम खेत में डालेंगे तो हम जो चाहते हैं वैसा उत्तम परिणाम तब मिलता है। गोकृपामृतम का 6 साल से यूज़ करते हैं हम लोग और 2-3 साल के बाद मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये गोकृपामृतम में थोड़ा क्या होता है कि लंबा टाइम पड़ा रहता है तो ऊपर थोड़ा फंगस जैसा आ जाता है। तो मेरे को पूरा इतना नॉलेज नहीं था, तो मेरे को ऐसा लगा कि ये बिगड़ गया है। तो मैंने फिर वापस बंसीगिर गौशाला से 3 साल पहले मंगवाया और फिर बनाया। बाद में गोपाल भाई से बात हुई कि भाई ये कभी बिगड़ता ही नहीं, अगर इसको छान कर अच्छा कर लिया जाए और फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा वैसा ही बनता है। तो इसलिए हम 6 साल, छठा साल चल रहा है, लेकिन ये 3 साल पहले का बनाया हुआ है। एक बार बीच में से लाकर बनाया और ये 3 साल तक का तो यही है। किसान में तो देखेंगे हम बार बार शिविर में बताते सिखाते हैं कि गोकृपामृत कैसे संभाल के रखना है। फ्री में मिलता है मतलब फ्री नहीं है ये, इसके लिए खर्चा लगता है, सब लगता है। गोपाल भाई के भाव है किसान के लिए, गौ माता के लिए काम करना है। गोपाल भाई का भाव है कि गुरु की आज्ञा है उसको मुझे पालन करना है, इसीलिए निःशुल्क दे रहे हैं। लेकिन हम इसकी कम वैल्यू आके वो भी अच्छी बात नहीं है। ये गौ की कृपा से मिला हुआ अमृत है, इसको संभाल के रखना चाहिए। आप देखिए स्वामी जी ने कैसा रखा। यहाँ देखिए एक बंद रूम है पूरा, इसमें कहीं से बारिश की पानी नहीं गिर रहा है। दूसरा, यहाँ पे सीधी धूप नहीं आ रही, ऐसी जगह पे रखा उन्होंने। दूसरी बात देखिए ध्यान से, ये ड्रम के अंदर रखा है, यहाँ से 1 फीट जगह छोड़ दी उन्होंने नीचे से, और ऊपर से उन्होंने ऐसे नल फिट किया। इससे फायदा क्या होगा, कभी हम ध्यान में किसान मित्रों, हमारे कुछ आदमी होते खेत में काम करने लेबर, वो पूरा निकाल देते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, कितना भी निकल के इतना तो बच ही जाएगा आपका मदर कल्चर, इसीलिए कभी पूरा खत्म नहीं होगा। तो गलती से भी पूरा निकाल भी दिया तो भी आपके पास यहाँ पे 20% जितना बच जाएगा। तो इससे आप इजीली मल्टीप्लाई करते हैं। कई किसानों की समस्या आती है भी हम ये थे नहीं खेत में और आदमी ने पूरा निकाल दिया या पूरा बहा दिया और कल्चर नहीं बचा हमारे पास। तो ये सीधी फॉर्मूला स्वामी जी ने अपना, ये देखो 1 फीट ऊपर नल फिट कर दिया, कितना भी निकल इतना तो बच ही जाएगा। और इसी को इन्होंने 3 साल से एक ही जगह पे संभाल के रखा है और यहीं से पूरे जिले में पूरे कई जगह पे उन्होंने वितरण करते हैं। और एक ही जैसा मदर कल्चर अभी बना हुआ है। कई लोग हमसे सवाल करते हैं स्वामी जी कि कल्चर भी बाद में खराब हो जाता है, वो हो जाता है। तो इसका उत्तम दृष्टांत स्वामी जी ने दिया है। 3 साल से एक ही जगह पड़ा है ये कल्चर और यहीं से वितरण होता है, यहीं से पूरे फार्म में बनता है। कितने 15 एकड़ जमीन है स्वामी जी में? 15 एकड़ जमीन में इसी कल्चर से काम होता है। तो मेरी विनती है आपसे किसान मित्रों, आप इसको संभाल के रखिएगा, मदर कल्चर अलग रखिएगा और इससे पूरे संभालते हुए काम करेंगे तो बहुत उत्तम परिणाम मिलेगा मिलेगा मिलेगा। धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी जी। मित्रों, गोकृपामृतम हमने देखा कि मदर कल्चर कैसे इसका रख रखाव करते हैं, वो हमने देखा। उसके बाद जो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके हम खेत में कैसे इसको हमारे फसल तक पहुंचाते हैं वो हम आगे दिखाएंगे।
तो पहले ये 1000 लीटर का हमारा टैंक है। इसमें मदर गोकृपामृतम बनाते हैं। देखिए, बहुत अच्छा आपने ढक के रखा है, हाँ छांव के अंदर रखा है, ढक के रखा है। हाँ हाँ। और इसमें 5-7 दिन के अंदर ये गोकृपामृतम तैयार हो जाता है। उसके बाद तैयार होने के बाद ये मोटर पंप है। ये पंप से उठाकर हम यहाँ जो ड्रम रखा है वहाँ जाता है और फ्लड में भी जाता है। फ्लड में काला मूंग और मूंगफली का एक छोटा सा प्लॉट अपने अनुसंधान के लिए, आखिर में तो ये होता है नवरात्रि और ठंडी के मौसम में होने वाली फसल है, लेकिन हमने ये गर्मी वाली फसल में भी इसका प्रयोग किया है तो बहुत अच्छा परिणाम है, ज़बरदस्त। हम वो बाद में दिखाएंगे। तो वहाँ से गोकृपामृतम यहाँ आता है, ये पंप के माध्यम से यहाँ आता है और ये ड्रम में भरकर फ्लड में पानी के साथ जो गोबर गैस की स्लरी और ये गोकृपामृतम इसके माध्यम से सीधा खेत में ऐसे चला जाता है। देखिए, पानी के साथ। तो कल ही हमने इसमें पानी लगाया है और ऐसे से यहाँ पूरे खेत में ड्रम में सीधा पंप के द्वारा आता है और उसके साथ स्लरी भी मिली हुई है। स्लरी और गोकृपामृतम ये वेंचुरी के माध्यम से सीधा यहाँ से जो सब्जी है और अमरूद है वो सभी के प्लॉट में ड्रिप के माध्यम से जाता है। ये वेंचुरी के माध्यम से सीधा उठाकर सभी फसल के यहाँ पहुँचाते हैं। मित्रों, आज सहजानंद प्राकृतिक फार्म का जो खरबूजा का ये प्लॉट है, हम गुजराती में टेटी कहते हैं और हिंदी में खरबूजा, उसका प्लॉट के अंदर हम शामिल है। और ये खरबूजे तैयार है और ये दूसरा उसके बाद 10-15 दिन के बाद जब ये तैयार होगा, इसलिए कंटिन्यू रखने के लिए यहाँ गुरुकुल का बच्चा जो पढ़ाई करता है 350, उसके लिए छोटा सा प्लॉट लगाया है और इसमें सब्जी भी साथ में है। ये ककड़ी है, उसके सामने जो दिखाई दे रहा है पहला वो चोरा है। चोरी को क्या कहते हैं हिंदी में? चोली। हाँ, चोली है। और आगे तोरई है, ककड़ी है और लौकी भी है। गन्ना भी लगा है, गन्ना। हाँ, ये आप सामने देख रहे हैं वो गन्ना है और गन्ना खास विशिष्ट है जो हमारी देसी वैरायटी थी, उसको देसी मोरस बोलते हैं, वो वैरायटी है और ये दूसरी साल का है। अच्छा, एक ही बार लगाया था और दूसरी साल का अभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उसका। वहाँ भी गोकृपामृतम के माध्यम से ही तैयार किया है। और इधर आप देख सकते हैं तो ये एप्पल बेर है, तो बेर भी बहुत अच्छा। इस वक्त तो उसकी सीजन खत्म हो गई है, लेकिन इसमें भी बहुत अच्छा परिणाम मिला है। जय गौ माता किसान मित्रों, भारत के काफ़ी विस्तार में गन्ने की फसल होती है, बड़ी मात्रा में होती है। तो इसमें काफ़ी प्रकार की वैरायटी आज आ चुकी है। तो आज हम स्वामी जी से जानेंगे, आपने भी स्वामी जी यहाँ पे गन्ने का अच्छा सा खेती तैयार किया है, तो ये कौन सी वैरायटी है और क्या इसका परिणाम है, क्या परिणाम मिला गोकृपामृतम से, आप बताएंगे? हाँ, ये गन्ना आम तौर पर हम यहाँ देसी मोरस के नाम से जानते हैं इसको और बहुत ही अच्छी वैरायटी है ये लगभग समझो कि पहली साल में हमने 20 से 30 कातरा इसका होता था, ऐसा 30 कातरा तक की लंबाई थी इसकी और एकदम पोची होती है और स्वाद में शुगर भी बहुत मीठा होता है और ये पूरा देसी है। आज से लगभग 2 साल पहले, यानी कि ये गया साल, इसके अगले साल मैंने राजकोट के पास से एक गांव है छोटा सा, और गांव में से एक बुज़ुर्ग के पास से मैं ये देसी बीज लेके आया था। वो अपनी परंपरागत देसी बीज का संवर्धन करते थे, खेत में लगाते थे। वहाँ से मैंने इसको लाया और हमारे ये खेत में इसको ट्रायल किया तो बहुत अच्छा गन्ना हुआ। तो ये गन्ना देसी है और बहुत ही अच्छा है। स्वामी जी, इसकी जो आज गन्ने में क्या पैदावार की बात होनी चाहिए,
क्योंकि किसानों को ज़्यादा आय कम हो रही है गन्ने से, बता रहे लोग, काफ़ी सर्वे भी आ रहे हैं। तो आपको ये पैदावार कितनी मिली और आर्थिक लाभ क्या हुआ आपको, कितने एकड़ में से ज़रा बताएंगे किसान मित्रों को। वैसे तो ये मेरा पूरा 1 एकड़ का ही प्लॉट है। अच्छा। और हम आमतौर पर तो इसका कोई मेरे पास आंकड़ा नहीं है, कितना वजन में हुआ है उसका आंकड़ा। फिर भी कुछ लेकिन अंदाज। ये गन्ना आप ये दूसरे साल का एक ही बार लगाया है और दूसरे साल का ये गन्ना है। तो पहले साल में हमने इसका 78 यानी 78,000 का बिक्री किया था और हमारे गुरुकुल के बच्चों को खिलाया। और यहाँ जो हमारी कैंटीन है वहाँ रस का डेपो है, तो वहाँ पे 4 महीने तक गर्मी के मौसम में चला और हमारी गायों को भी बहुत खिलाया ये। जब गर्मी का बहुत समय रहता है तब हर रोज़ एक थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, तो उसमें भी बहुत खिलाया। इसलिए उसका सब मिलाकर देखा जाए तो इसका उत्पादन समझो कि 1 एकड़ में लगभग 2 से 2.5 लाख तक का इसका उत्पादन हम उसकी कीमत कर सकते हैं। 2 से 2.5 लाख की आमदनी 1 एकड़ से प्राप्त हुई और बीज भी घर का है, न खाद लगा, न यूरिया, न डीपी, न पेस्टिसाइड्स, यानी बिना लगभग कहीं खर्च वगैरह की खेती आपकी हो गई। तो किसान मित्रों, ये स्वामी जी हम जानते हैं कि उन्होंने किस तरह गोकृपा अमृतम दिया, कितनी मात्रा में दिया, कैसा गोबर दिया। स्वामी जी बताएंगे कितनी मात्रा में दिया आपने। बुआई करते हैं तो उसमें गोकृपा अमृतम से जो कंपोस्ट बनाते हैं वो भारी मात्रा में उस पहले ही डाल देते हैं। बाद में बुआई करने के बाद जब इसको पानी लगाते हैं तो हर एक पानी के साथ हम गोकृपा अमृतम और गोबर गैस की जो स्लरी है वो स्लरी और गोकृपा अमृतम वो कहीं ना कहीं हर एक पानी के साथ देते रहते हैं, तो उसका बहुत ही परिणाम मिलता है। और जब छोटी छोटी गन्ने होते हैं, जब हम बुआई करते हैं तो 1-2 महीने के अंदर जो छोटा होता है तब उसका स्प्रे हम बहुत करते हैं। इसका बहुत ही फ़ायदा रहता है, झड़प से ग्रोथ होता है और कोई रोग कीट नहीं लगता है। तब स्प्रे करते, बाद में जब बड़ा हो जाता है तो स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, ज़मीन में दे देते हैं। तो आप ये ज़मीन देखकर भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना गोकृपा अमृतम का परिणाम है। समझिए ज़मीन में क्या आपको फायदा लगा, विशेष तो कोई अनुभव कोई ज़मीन में बहुत जैसे केचुआ बढ़ना, ज़मीन भरपूरी होना। हाँ, देखिए हमारी यहाँ की ज़मीन है ना एकदम काली चिकनी माटी है जी। और हमारा जो ये बेल्ट है वो बागायत के लिए प्रख्यात है। जी जी। यहाँ आम का पेड़, चीकू का बहुत मात्रा में खेती जी होती है, समझिए। क्योंकि ये ज़मीन कॉम्पैक्ट होने के कारण वो बड़े बड़े वृक्ष है वो बहुत अच्छे होते हैं। जी। लेकिन ये जो गोकृपा अमृतम और इसका गोबर का प्रयोग बारंबार ज़्यादा मात्रा में करने से ये ज़मीन इतनी फोरस हो गई है, आप ये मिट्टी को कभी भी हम हाथ से भी ले सकते हैं। और ये देखिए इसमें समझिए जो देखो वाइट रूट बहुत अच्छे दिखते हैं अपने को। हाँ, जो वाइट रूट तो ज़मीन की बहुत अच्छी हेल्थ दिखाते हैं। तो ये ज़मीन के अंदर बहुत ही बदलाव आ गया है गोकृपा अमृतम का जो प्रयोग बारंबार करने से। खुशबू भी इसकी देखिए, बहुत सुंदर खुशबू, बहुत ही अच्छी। समझिए कहते हैं ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ऐसी धरती माता होनी चाहिए, सुपोषित होनी चाहिए, तभी सोना हीरा मोती अपने घर घर पे आएगा। धन्यवाद स्वामी जी। में आता है कि गुजरात की विशेषतः खास ज़मीनों में देखा जाए तो कार्बन रेशियो काफ़ी डाउन हो गया है। तो आपने गोकृपा अमृतम का प्रयोग किया, इससे कंपोस्ट की और खाद और स्लरी खाद का प्रयोग किया, तो पहले बाद में कुछ कार्बन में कोई फ़र्क पड़ा आपको, दिखता है कुछ? हाँ जी, बहुत फर्क पड़ा है जी। और इसका मैंने 2021 और 2022 दोनों साल में इसका मैंने लैब टेस्ट करवाया मेरे खेत की मिट्टी का। तो 2021 में जब हमने इसका लैब टेस्ट किया, मिट्टी का जांच किया, तो उसमें लगभग 0.50 के अंदर था, आसपास था। उसका मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास लैब टेस्ट रिपोर्ट भी है। वाह, बहुत सुंदर। 2021 का जी। और उसके बाद 2022 में जब हमने लैब टेस्ट करवाया तो सेंद्रीय कार्बन का जो रेशियो है वो 1.44 हमारा कार्बन का रेशियो आया है, 1.5 तक पहुंच गया। उसका भी मैंने खानगी एजेंसी में करवाया है रिपोर्ट, उसका रिपोर्ट भी हमारे साथ है। इसीलिए ये जो गोकृपा अमृतम और गाय का गोबर से माध्यम से हम जो कार्बन हमारे ज़मीन का जो मेन तत्व है, मेन सत्व है, जो ज़मीन का आत्मा जिसको कहते हैं, वो कार्बन बढ़ाएंगे तो लगभग सभी दूसरी समस्याओं का समाधान अपने आप होता जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो स्वामी जी ने बिना खर्च लगभग अपने ही गौ माता का गोबर
डाला उन्होंने कंपोस्ट खाद बना के स्लरी खाद के स्वरूप में। यही गौकृपा अमृतम इनका प्रयोग किया है और आज कार्बन में इतना फ़र्क आ गया हम देख सकते हैं। हमारा फार्म के अंदर जो अमरूद का प्लॉट है 1 एकड़ में लगाया हुआ है अमरूद, और इसका 2 साल और 4 मास पूरा हुआ है अभी इस वक्त। ये अमरूद आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। कितना देखिए फ्लावरिंग, देखिए उसका कितनी फल की संख्या है, वो भी आप देख सकते हैं। इसमें गौकृपा अमृतम और गोबर गैस की स्लरी इसका यूज करते हैं। और इस साल पहली हार्वेस्टिंग हुई और पहले साल ही इसमें हमने 1,18,000 का बिक्री कर दिया है और गुरुकुल को बच्चों को खिलाया, और हम सब गुरुकुल के स्टाफ ने जो खाया वो अलग। इसलिए इसमें भी बहुत अच्छी संभावना है। इसमें कोई स्प्रे की, कोई दवाई की कोई जरूरत नहीं। हमने तो बहुत कम स्प्रे भी किया है, गौकृपा अमृतम का भी बहुत कम किया है, लेकिन जमीन में गौकृपा अमृतम जब भी इसको पानी देते हैं, पानी के साथ देते हैं, तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो समय जी आपने बताया कि 1,28,000 का आपने सेल किया, तो कितने विस्तार में होगा ये 2.5 बीघे यानी कि 1 एकड़ में है। 1 एकड़ में से 1,28,000 का तो आपने बेच दिया और वैसे और अभी खाया शुरुआत और अभी चालू चालू की की है। है, तो बहुत बड़ी बात है। किसान मित्रों को ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। जो बागवानी करते बीच में अंतर भी रखा, बीच में आप सब्जी भी लगा सकते हो कभी। हाँ, तो ये भी बहुत सुंदर आपने मॉडल दिया। पहले साल जब हमने लगाया था तो पहले साल बीच में मैंने ये टेटी का जी। क्रॉप लिया था। हाँ। वो 78,000 का उसका बेचन किया था, और उसके बाद वही बेड पर मैंने ककड़ी लगाई थी उसमें, तो वो ककड़ी भी ली। और उसके साथ जो 2 अमरूद है उसके बीच में देसी अरहर आप देख सकते हैं। हाँ, और देसी अरहर का छोड़ लगाया था। तो अगले साल हमने इसमें से 22 मण का लाल देसी तुअर है अरहर, वो भी लिया था इसमें से। अब ये पौधा बहुत बड़ा हो गया है, तो हमने अरहर निकाल दिया। मान सकते हैं प्रति एकड़ आपने कम से कम 3-3.5 लाख लिया होगा। प्रति एकड़ चोखा मुनाफा देखा जाए तो 2 लाख। 2 लाख प्रति एकड़ 2 लाख रुपए, और इतना कुछ अपने घर में उपयोग हो तो बात ही अलग है। तुअर अरहर का सब मिलाया तो हाँ। मिक्स क्रॉपिंग का मिलाया तो बढ़ सकता है, इससे ज्यादा बस टेटी वगैरह सब अब बढ़ेगा, हाँ, क्योंकि सब जब मिला के। मिक्स क्रॉपिंग लिया था तब ये बंद था, ये छोटा वाला था। हाँ, अब तो ये बहुत, इसमें 2-3-4 लाख तक जाएगा ये। अच्छा। और अगले साल हम ये बारिश का जब जून आएगा ना, जून के बाद हम इसके बीच में हल्दी लगा देंगे। वाह, दोनों अमरूद के बीच में हल्दी लगाएंगे। बहुत सुंदर। अब दूसरा प्लॉट हल्दी का अलग लगाने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हल्दी को थोड़ा छांव चाहिए, थोड़ा धूप चाहिए, इसलिए हल्दी बहुत अच्छी होती है। बहुत सुंदर प्रयोग किया स्वामी जी ने यहाँ पे। तो ऐसे कुछ थोड़ी जगह में बागवानी करके मिक्स क्रॉप के पैटर्न जो अपनाया जाए, तो किसानों को कोई सीजन कोई फैल गई तो कभी घाटा नहीं होगा संपूर्ण। तो ये बहुत अच्छा मॉडल अपनाना चाहिए। और ये सामने आप देख सकते हैं, ये नींबू है। नींबू का छोटा सा प्लॉट है, इसमें लगभग करीबन 60 के आसपास नींबू के पौधे हैं, और पूरे साल भर हमें नींबू इसमें से मिलता रहता है। ये 12 नींबू है, और कंटिन्यूअस नींबू कभी भी हमको यहाँ से गुरुकुल के बच्चों के लिए मिलता ही रहता है। मित्रों, सहजानंद प्राकृतिक फार्म का जो ये एक टमाटर का प्लॉट है, इसमें हम आज खड़े हुए। तो ये टमाटर की जो तंदुरुस्ती है, उसकी हाइट है, और इसका जो फल है, टमाटर का साइज है, वो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए ये टमाटर और ये वाला। तो ये छोटा सा हमने एक नेट हाउस का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ गर्मी के मौसम में बहुत टेम्परेचर होता है, तो टमाटर लगभग हमारे एरिया में होता ही नहीं है इस सीज़न में। तो आज गौकृपा अमृतम और गाय माता के गोबर के माध्यम से बहुत अच्छा परिणाम आप टमाटर में देख सकते हैं। तो इसके साथ यहाँ मिर्च है और धनिया है, ये सब आप वीडियो में देख सकते हैं कि भाई गौकृपा अमृतम इसका क्या परिणाम है, ये टमाटर की हाइट क्या है, इसकी जो तंदुरुस्ती है वो बहुत अच्छी है। तो
वीडियो के माध्यम से हम आप सबको बताना चाहते हैं कि आप भी गोकृपामृतम का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और ऐसा अच्छा परिणाम प्राप्त करें। स्वामी जी, आपने एक बात बताई थी हमको, टमाटर में एक डिशेस आती है लीफी माइन बताया आपने, तो इसमें कुछ आपने विशेष बताया, क्या आपका अनुभव रहा इसके बारे में? हाँ, हमने देखा कि टमाटर में लीफ माइनर का दिक्कत बहुत रहता है। जब लीफ माइनर का अटैक ज़्यादा हो जाता है तो लगभग ये क्रॉप उखाड़ कर फेंकना ही पड़ता है किसान को। लेकिन यहाँ गोकृपामृतम और तांबा युक्त जो छाछ गाय की लच्छी है, इसका लगातार प्रयोग करने से लीफ माइनर का अटैक इसमें आप बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। आप देखें इसमें कोई भी आने के बाद रिवाइव हुआ और अच्छे पाछे वापस फुटा हुआ अच्छी आई और प्रोडक्शन बढ़ रहा है। हाँ, ऐसा भी हमने देखा कि एक में बहुत अटैक आ गया था, बाद में फिर ये लगातार इसका प्रयोग करने से वापस वो जो पौधा था वो सर्वाइव हो गया और अच्छी अच्छी ब्रांचें निकलने लगी है। वो ऐसा हमने पहली बार फील किया इसमें। बहुत सुंदर किसान मित्रों, ये बहुत देखने वाली बात है। पौधों में काफ़ी डिसीज आती है, इसमें कैसे उपचार करना तो स्वामी जी ने खुद स्वयं अपना दृष्टांत दिया है। तो गोपाल जो 5वां चरण बताते हैं 45 डेज से ज़्यादा पुरानी खट्टी छाछ, तांबा युक्त छाछ होनी, तांबा के बर्तन कोई डाला हुआ होनी चाहिए, उसको पहले से बना के रखना है। कई किसान मित्रों घर पे गौ माता है, छाछ अवेलेबल, लेकिन उसकी दरकार नहीं करते। जब डिसीज बढ़ जाता है फिर प्रयत्न कर सफलता नहीं मिलती है। तो इनसे हम कहना चाहते हैं कि आप अलग से छाछ बना के रखिए, ऐसी पुरानी छाछ, इसमें कॉपर डाल के रखिए और जब ऐसी आवश्यकता पड़े तब उसका प्रयोग करना है। और जैसे स्वामी जी ने किया है, आप भी इस तरह लाभ ले सकते हैं। और ये अच्छा से उन्होंने एक नेट हाउस बनाया है, कम खर्च में कम लागत में आप ऐसा कर सकते हैं। जय गौ माता किसान मित्रों, ये हम जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। जूनागढ़ का ही एक अजाब करके गांव है, वहाँ बैगन की बड़ी मात्रा में खेती होती है, वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता था। तो आज उसी गांव में कैंसर के बहुत ज़्यादा पेशेंट है। आज हम देखेंगे कि महाराज स्वामी जी के माध्यम से यहाँ पे जो बैगन लगाया गया है, आप देखें बहुत अच्छा सा प्रोडक्शन भी आ रहा है, अच्छे से फूटा हुआ है, कोई ग्रोथ कोई बीमारी डिसीज नहीं दिख रही है। केवल गोकृपामृतम उसी का ही स्प्रे, वही कंपोस्ट खाद में डालते हैं साथ में, और अपने स्तरी खाद डाला जाता है इसके अंदर। कितना अच्छा परिणाम है। तो बैगन की खेती बिना पेस्टिसाइड हो ही नहीं सकती जो कहते हैं, तो उत्तम दृष्टांत स्वामी जी ने अपने को दिया है। अब बैगन वहाँ पे देखो, बड़े बड़े लंबे बैगन है, आप देख सकते हैं वहाँ पे, तो बहुत सुंदर परिणाम लिया। स्वामी, इसके बाद कुछ बताएंगे आप? हाँ, जैसे पुरोहित भाई ने बताया कि हमारे पास में ही अजाब गांव है जहां बैगन की खेती बहुत होती है और बहुत ही मात्रा में पेस्टिसाइड डालते थे वो लोग, और आज उस गांव में कैंसर का जो पीड़ित है उसकी संख्या बहुत बढ़ गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बैगन में आम खेडूत का मानना है कि बैगन में बहुत दवाई डालनी पड़ती है, लगभग 2 दिन के बाद स्प्रे करते हैं। तो यहाँ गोकृपामृतम उसका ही स्प्रे करते हैं। तो आप इसमें फ्लावरिंग भी देख सकते हैं, उसकी जो फ्रूटिंग है, अभी इसको कल ही इसमें बैगन तोड़ लिया है हमने। फिर भी अभी देखो कितने बैगन बैठे हुए, आप देखेंगे, आप देखिए। तो इसका जो कोई कारण है तो गोकृपामृतम और इसकी कलर, इसकी शाइनिंग देखिए आप देख नहीं सकते, कोई डिसीज नहीं दिखाई दे रहा। इसका एक ही कारण है कि गोकृपामृतम और उसके माध्यम से ये पूरी खेती हम करते हैं। तो आप इसके परिणाम भी आपके सामने है। यहाँ पे स्वामी जी ने 4 अलग प्रकार के बैगन लगाए हुए हैं, विदाउट केमिकल, विदाउट पेस्टिसाइड। ये हो सकता है, ये विश्वास आना चाहिए स्वामी जी की प्रेरणा से लेवे हम, और बहुत अच्छा से फसल सामने लिए, हम भी प्रयास करें। धन्यवाद। जय गौ माता। ये तोरई लगाया हुआ है। अच्छा, ये तोरई का फ्लावरिंग स्टेज अभी शुरुआत हो चुकी है और लगभग 1 महीनों के 40 दिन के आसपास का ये क्रॉप है जी। और ये जो मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये बारिश की मौसम में हमने लगाया था। इसका बीज हमने खुद यहाँ तैयार किया है और वही बीज का यहाँ प्लांटेशन किया गया है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था इसका बारिश के मौसम में। और ये गर्मी वाली मौसम में अभी लगाया है और धीरे धीरे उत्पादन शुरू होगा थोड़े टाइम में।
बेल वर्ग की सब्जियों में तुरई बहुत अच्छी सब्जी है, पौष्टिक है, आयुर्वेदिक बहुत गुण होते हैं। तकरीबन लगभग 2 सवा 2 फीट लंबा है ये। कहते हैं ना वे प्रोडक्शन नहीं होता है, तो इनका ये जवाब स्वामी जी ने दे दिया है। गौ कृपा अमृतों के माध्यम से उन्होंने जो तुरई तैयार की आप देख सकते हो। सबसे बड़ी महत्व की बात है देसी बीज, अपना खुद का बीज बनाया और संभाल रखा है। 3 साल से एक ही बीज इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत सीखने वाली बात स्वामी जी ने बताई हमको कि अपना खुद का बीज संभाल के रखे, खुद का बीज ही उपयोग करें ताकि ज़्यादा अच्छा लाभ तो मिले। ये हमारे फार्म का पत्ता गोभी का प्लॉट है। ये गुरुकुल के बच्चों के लिए और संतगण के लिए पत्ता गोभी लगाई है। आमतौर पर इस टेम्परेचर में, गर्मी के मौसम में यहाँ कॉबेज होती नहीं है, लेकिन यहाँ प्राकृतिक तरीके से, गाय आधारित तरीके से, गौ कृपामृतम के माध्यम से जो हमने पत्ता गोभी लगाई है, तो आप इसकी हेल्थ और उसकी साइज वो सब देख सकते हैं कि आज समझो कि मार्च का अंतिम दिन है और टेम्परेचर यहाँ का देखा जाए तो 40 से ऊपर टेम्परेचर है, फिर भी ये बहुत अच्छा पत्ता गोभी का प्लॉट आप देख सकते हैं। तो उसका कारण जो कोई है तो गौ कृपामृतम और गाय का गोबर, गौमूत्र और खट्टी लच्छी छाछ उसका स्प्रे करते हैं, तो कोई इसमें रोग कीटक देखने को नहीं मिलता है। बहुत ही अच्छा गोभी का प्लॉट चल रहा है। किसान मित्रों, गोपाल भाई हमको बार बार बताते हैं ज़्यादा मात्रा में गौ कृपामृतम, ज़्यादा मात्रा में गोबर और ज़्यादा अच्छा परिणाम, तो इसका साक्षात उनको अपने यहाँ दिखने मिलता है। आदरणीय नीलकंठ स्वामी जी ने यहाँ पे बहुत अच्छा सा प्रयोग कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे गोबर गैस के माध्यम से जो स्लरी निकलती है उसके अंदर गौ कृपामृत ऐड करके जो खेतों में उपयोग करते हैं और उसको जो परिणाम मिल रहा है हम इनके बारे में जानेंगे स्वामी जी से। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी आप हमको बताइए, आपने बहुत अच्छी तरह से गौ कृपामृतम का यहाँ पे स्लरी खाद में उपयोग कर रहे हैं, तो कृपया दर्शक मित्रों को बताइएगा आप कैसे कर रहे हैं और कैसे रसोई घर में भी इसका अच्छा उपयोग हो रहा है, कैसे आपको फ़ायदा भी हो रहा है गौ माता के गोबर से, कृपया आप बताइए। देखिए, यहाँ गौ कृपामृतम के आधार पर पिछले 5 साल से खेती हो रही है। यहाँ हमारे यहाँ गौशाला में 120 से ज़्यादा गौवंश है। उसका गोबर पूरा गोबर गैस में यूज़ होता है और गोबर गैस का हमारे जो किचन है भोजनालय में उसका रसोई के यूज़ होता है। यहाँ 350 बालक हॉस्टल में अभ्यास करते हैं और 350 अप डाउन करते हैं आसपास के गांव के बच्चे। वो सभी के रसोई के लिए 3 टाइम की रसोई भोजन बनाने के लिए यही गैस का यूज़ होता है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और उसके बाद गैस निकलने के बाद जो स्लरी हमको मिलती है सॉलिड फॉर्म में, वो स्लरी का हम हमारी खेतीबाड़ी में लगभग 15 एकड़ पूरी खेती में इसका यूज़ होता है। उसमें गौ कृपामृतम के साथ मल्टीप्लाई करके उसको पका के और खेती में यूज़ करते हैं। उसका बेनिफिट हम आगे दिखाएंगे। सभी प्रकार की फसलें कैसी है वो आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। जी स्वामी जी, आपने यहाँ पे जो गोबर डाला गया इसके बाद में कहाँ जाता है, कैसे जाता है? यहाँ पे 3 बड़े टैंक है और कहाँ से आता है, तो थोड़ा सा बताइएगा स्वामी जी। हाँ, तो पहले यहाँ गोबर डलती है, ताज़ा गोबर हर रोज सुबह में और शाम जी। को दोनों टाइम। कितनी मात्रा में रोज डालते हैं दोनों टाइम का मिलकर 1000 किलो गोबर रोज की होती है जी। वो इसमें डलती है। उसके साथ उसका जो पानी डाल के स्लरी मिक्सिंग टैंक में बनकर जो डोम है, हाँ, ये पहले वाला पंप से डोम है। उठाकर पहले वाले में जी। जाता है और उसके बाद वहाँ से ऑटोमेटिकली दूसरे में जाता है। अच्छा। वहाँ से कोई मोटर पंप की जरूरत नहीं वाह, पड़ती वो है। लेवल आपने सेट करके हाँ, रखा है, वो लेवल बहुत सुंदर। यहाँ से पकने के बाद जो गैस निकलती है वो सीधी पाइपलाइन से टैंक में जमा होकर जी। भूगर्भ में से सीधी भोजनालय तक जाती है। वाह, बहुत सुंदर। और एक में से दूसरा में, दूसरे में से तीसरा में, तीसरा में से सीधा और टैंक है आखिरी हमारा, जी। वहाँ जाता है। तो स्वामी जी, आप जो ये गोबर गैस प्लांट आपने लगाया है तो आपको इसमें से गैस भी मिल रहा है, हाँ। आपको इसके अंदर से कंपोस्ट खाद जो स्लरी खाद बताते गोपाल वो भी मिल रहा है, तो कुल मिला के कितना फायदा संस्था को होता होगा? बहुत बहुत फायदा तो बहुत, इसकी गिनती की जाए तो बहुत फायदा होता है। पहले तो जो हमने बताया कि हमारी जो 1 महीने की 50-60 हज़ार का जो गैस का खर्चा था, हाँ। वो तो निकल गया जी उसके बाद जो स्लरी मिली हमको, जी वो बहुत ही बढ़िया एक उत्तम प्रकार की खाद होती है। 15 एकड़ में काम चल रहा है। 15 एकड़ में वाह, बहुत पूरा। सुंदर। अरे इतना तो हमारे यहाँ तो बहुत होता है। इसके बाद बेचने के लिए बहुत सारा खाद भी बनता है।
तो उससे क्योंकि भी 15 एकड़ में income- तो ये इतना तो बहुत होता है, इसलिए उसका यूनिट थोड़े टाइम में शुरू होगा। उसका जी। जो पाउडर फॉर्म में भी खाद बनेगी जी, और जी। लिक्विड फॉर्म में भी बनेगी। बहुत सुंदर। तो दर्शक मित्र देखिए, कई लोग बोलते हैं कि पशुधन आवारा है, खुला छोड़ देते हैं, बीमार हो गया छोड़ देते हैं, अपाई हो गया छोड़ देते हैं, दूध देना बंद कर दिया, थन इसका विफल हो गया तो भी छोड़ देते हैं हम। तो दर्शक मित्र देखेंगे आप, ये संस्था के माध्यम से स्वामी जी ने अथक परिश्रम करते हुए गोबर गैस का स्लरी खाद बनाया। उन्होंने गैस का भी उपयोग कर लिया, स्लरी खाद का खेत में उपयोग कर लिया। इसके बाद में स्लरी खाद का और ड्राई फॉर्म और लिक्विड फॉर्म दोनों में खाद बना के वितरण करेंगे बाहर। तो सब तरह से गौधन बहुत उपयोगी होता है। बगैर दूध वाली गौ माता बहुत उपयोगी होती है। कई राज्यों में अच्छे कड़काई से गौहत्या बंदी हो गई तो किसान लोग इसको विरोध करने लगे, कई संस्था विरोध करने लगे, कोई आवारा पशु आ जाते, वैसे पशु को आप घर पे ले आइए सम्मान सहित। तो इससे क्या होगा, आपको खाद मिलेगा, गौमूत्र मिलेगा, बिना दूध देने वाला गोवंश भी उपयोगी, आपको गैस भी मिल जाएगा। तो बहुत उपयोगी लाजवाब आपने प्रयोग किया है। दर्शक मित्रों ने बहुत अच्छा देख रहे हैं, आप भी करें ऐसा आपको प्रार्थना विनती करते हैं। धन्यवाद। किसान मित्रों, आज देखेंगे स्वामी जी के माध्यम से एक देसी बीज बैंक तैयार की गई है। किसान को हर बार बाजार में बीज लेने को जाने की आवश्यकता पड़ती है, जाता है, बीज नहीं बचाता तो बार बार पैसा खर्च होता है, इसकी लागत भी बहुत बढ़ती है और कहीं ना कहीं डिसीज भी ज़्यादा आती है बाहर से बीज से ज़्यादा। तो हम देखेंगे अच्छे प्रोडक्शन वाले स्वामी जी ने बीज एकत्रित किए हैं और यहाँ पे स्वामी जी हमको समझाएंगे किस तरह उन्होंने पूरा प्रोसेस किया है। कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। तो स्वामी जी हम सीखेंगे किस तरह उन्होंने किया है कार्य। स्वामी जी बताएंगे आप? जी ज़रूर। हमारे फार्म के अंदर जो सब्जियां होती है, सभी प्रकार की सब्जियां होती है, उसका बीज हम हाथ से ही तैयार करते हैं। और इसका कारण ये है कि एक तो जो यहाँ प्राकृतिक तरीके से बीज तैयार होता है तो उसका जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो बहुत बढ़िया हो जाती है। इसलिए आने वाली जो फसल हम बोते हैं तो उसमें रोग जीवात का बहुत कम उपद्रव देखने को मिलता है। दूसरा कि हम बाज़ार से जो हाइब्रिड बियारण लाते हैं, बीज लाते हैं, तो उसका और ये जो हमारा देसी बीज है, इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, इसमें जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए हमको जो खाना मिलता है सब्जी, वो पोषक तत्वों वाला मिलता है। आज जो हमारे यहाँ बीमारियाँ है उसका जो कोई कारण है कि तो हमारी हर फसल में पोषक तत्वों की जो डेफिशिएंसी आई है उसी उसका कारण है। इसलिए हम ये जो हमारे प्लॉट में सब्जियां विविध प्रकार की लगाते हैं उसमें से अच्छा जो फल दिखता है वो फल को हम अलग से तोड़कर पकाकर इसका बीज निकालते हैं और उसी से ही हम हमारी खेती और पूरे फार्म के अंदर खेती करते हैं। इसमें देख सकते हैं किसान मित्रों, लगभग प्लास्टिक के बटन से संभाल के रखा है, एयर टाइट किया है। इसमें आप गाय के गोबर के अंडे की राख डाल के भी लंबे समय रख सकते हैं। इसमें राख को कोटेड किया है स्वामी जी ने, तो बहुत सुंदर दर्शन दिया है। लंबे समय बीज संभाल भंडार की अपनी बहुत भारतीय परंपरा रही है। हाँ, तो स्वामी जी ने बहुत उत्तम दृष्टांत अपने को दिया है। तो सभी से विनती करते हैं थोड़ा बहुत ऐसा प्रयास करना चाहिए। साथ में थोड़ा मैं बात ऐड करना चाहूँगा, जैसे हम कोई भी फसल लगा, जैसे टमाटर की लगा दी, बैगन की लगाई, चाहे भिंडी की लगाई हमने, तो कुछ बेल अच्छे तना अच्छी फुटाव दिखेंगी आपको अलग से। अपने खेत को, अपने क्रॉप को ऑब्जर्व करना है। जो पौधा आपको स्वस्थ लग रहा है, अच्छी फुटाव दिख रही है, अच्छी ब्रांचेस निकल रही है नेचुरली उसकी, उसको आप 2-3, 4-5 ऐसे पौधे को छोड़ दीजिए आप अलग, और उसका पूरा प्लॉट, पूरा पौधा उसको बीज के लिए छोड़ दिया जाए। उस पर लाल टैग लगा दीजिए, डोरी बांध दीजिए निशाने के लिए। तो इसको हार्वेस्टिंग नहीं करना है। उसमें जो सारे जितने फल आए उसमें फलियों में से, चाहे लौकी हो, चाहे टमाटर हो, चाहे, तो इसमें अच्छे जो इसमें निकलेंगे फल, इसमें से उसको हम लोग अलग से निकाल देना है। और बीज के लिए, इसमें भी बीज का लिए चयन करना है अपने को, और इसके अंदर हम चयन करके जब इसको भंडारण करेंगे, सुरक्षित रखेंगे, तो उत्तम बीज हमको वापस मिलेगा और अच्छा कार्य होगा। तो स्वामी जी हमें बहुत उत्तम दर्शन दिया है। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। जय श्री राम।